अगर दो या दो से ज्यादा आपको सप्रेस्ड इन्फ्लुएंस मिल रहा है, पर्टिकुलरली जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं प्रोजेनी के, जैसे कि जुपिटर कारक है, फिफ्थ लॉर्ड है, फिफ्थ हाउस है, ये तीन है। तो फलदीपिका और बाकी क्लासिक्स यूनाइटेड हैं एक बात पे कि अगर किसी भी घर पे घर के कार भाव भावेश और कारक अगर तीनों के तीनों मेलेफिक से इन्फ्लुएंस हो जाएं तो उस घर की सिग्निफिकेशंस का हार्म होता है, यानी कि उस भाव का, उस रिलेटेड भाव की सिग्निफिकेशंस का हार्म होता है। तो एक तो ये है मेनली कि अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड और कारक जुपिटर, ये तीनों के तीनों अगर इन्फ्लुएंस्ड हैं तो उस प्रोजेनी की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोजेनी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा कुछ पॉइंटर्स हैं, जैसे एक पर्टिकुलर प्लैनेटरी प्लेसमेंट जो है वो थोड़ा डिफिकल्टी सिग्निफाई करती है। फॉर एग्जांपल सन इन फिफ्थ और नाइन्थ, ये उस लेवल पे नहीं है जो भाव भावेश और कारक का है, लेकिन स्टिल इट सिग्निफाइज डिफिकल्टी इन सायरिंग कि पांचवें, फिफ्थ और नाइन्थ में अगर सूर्य होता है तो दिक्कत होती है। तो इसके अलावा हेलो, इसके अलावा और कई चीजें हैं जी। फॉर एग्जांपल केतु केतु का इन्फ्लुएंस, मार्स का इन्फ्लुएंस, ये ज्यादातर मिसकैरेज के उसमें इफ सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, बोथ द प्लैनेट्स केतु और ये आपका मार्स ऑल्सो। तो अगर ये इन्फ्लुएंस है तो प्रॉब्ली यू कैन से कि देयर इज अ लाइकली चांस कि ये जो है अबॉर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ शनि का इन्फ्लुएंस भी बन जाता है तो ये मींस कि डिस्ट्रप्टिव ग्रोथ ऑफ फीटस की ग्रोथ में प्रॉब्लम आने की संभावना बन जाती है। तो ये कुछ थंब रूल्स हैं, यहाँ से कुछ पॉइंटर्स हैं, बट आपको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा हॉरोस्कोप के। इसको छोटा सा उसमें नहीं लिया जा सकता। उसके अलावा मतलब जैसे ये वन लाइनर टू लाइनर में नहीं लिया जा सकता, बाकी बहुत सारी चीजों को भी देखना होता है। तो लेकिन मेन इंपॉर्टेंट इसमें भाव भावेश और कारक है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कारको भाव नाशे, ये कारको भाव नाशे का कंसेप्ट जो है उसको समझने की जरूरत है कि कारक अगर भाव में हो तो क्या उसका नाश हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रैदर उसके लिए कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस ऐसी हैं कि कारक का नाश तभी होगा अगर कारक भाव में है और उसके ऊपर मेलेफिक इन्फ्लुएंस है। मींस की फॉर एग्जांपल अगर जुपिटर, इस प्रोजेनी की बात हो रही है कि जुपिटर का साइन है सैगिटेरियस एंड जुपिटर इज इन सैगिटेरियस, वो सैगिटेरियस में फिफ्थ हाउस में ही पड़ा हुआ है। तो एज पर जो कुछ लोगों के मुताबिक ये हो गया कि ये कारक है तो ये भाव का नाश करेगा, क्योंकि जो बृहस्पति है ये कारक है। ये भाव का नाश तभी करेगा जब इसके ऊपर मेलेफिक इन्फ्लुएंस पड़ जाएगा। उसका कारण ये है कि वही भाव भावेश और कारक, अगर ये मान लीजिए कि जुपिटर सैगिटेरियस में फिफ्थ हाउस में पड़ा हुआ है और राहु केतु के एक्सेस में आ गया है और सैटर्न थर्ड हाउस में है, सैटर्न थर्ड हाउस में है, एक तो राहु केतु के एक्सेस में आ गया, सैटर्न का इन्फ्लुएंस भी आ गया, तो ऐसे में क्या है कि आप ये कह सकते हो कि ये डेफिनेटली सिग्निफिकेशंस का हार्म है, क्योंकि यहाँ पे भाव उसके मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ गया, एक तो राहु केतु का इन्फ्लुएंस आ गया उसके ऊपर, दूसरा उसके ऊपर सैटर्न का इन्फ्लुएंस भी आ गया। तो ऐसे केस में दिक्कत हो सकती है। दूसरा ये इसमें एक और चीज रहता है प्रोजेनी के केस में कि अगर फिफ्थ लॉर्ड बैडली प्लेस्ड है से विद मेलेफिक्स है और कारक की भी सिचुएशन जो है
अलग है, मतलब कारक हम अब इसको बाहर, वहां से फिफ्थ से बाहर आ जाएं, कारक कहीं जुपिटर जो है, जुपिटर की पोजीशन भी खराब हो, फिफ्थ लॉर्ड की पोजीशन भी खराब हो और फिफ्थ हाउस की भी कंडीशन खराब हो, पर सेपरेटली, तब भी ये जो है दिक्कत होती है। यू फाइंड आपको इस रिलेटेड इशू से, प्रोजनी के रिलेटेड इशू से प्रॉब्लम होती है। अब इसमें एक और पॉइंटर है नॉर्मली, जो कि 76 और 20 फूट की स्टडी जो है, इसमें बताया गया है कि 76 और 20 फूट जो है बीज फॉर मेल्स एंड 76 फूट फॉर फीमेल्स, उसकी स्टडी, मतलब उनका अगर देखा जाए कि उनका उसका जो है क्षेत्र फूट जो है वो इवन साइंस में हो तो कंड्यूसिव है, अगर बीज जो है वो ऑड साइंस में है तो कंड्यूसिव है, मींस कि इसमें नवांशा को भी देखा जाता है और उसके जो है साइंस को भी देखा जाता है। नवांशा साइन भी देखना है और उसको भी देखना है। अगर नवांशा साइन फॉर बीज फूट इज इन ऑड, और आपका जो बीज फूट जहां जिस राशि में फॉल कर रहा है, फॉर एग्जांपल, दैट इज आल्सो अ मेल साइन। फिर इसमें एक फैक्टर और है, कुछ बैरन साइंस भी हैं। बैरन साइंस में नॉर्मली जो लिया जाता है वो जेमिनी, वर्गो, लियो, इनको लिया जाता है, बट एरीज इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी अ बैरन साइन। कुछ सेमी फ्रूटफुल हैं और कुछ फ्रूटफुल हैं। सो अगर मान लीजिए कि अगर ये जो है बीज या क्षेत्र सफूत अगर इनमें भी आता है तो दैट आल्सो इंडिकेट्स अ प्रॉब्लम। तो इसके बारे में, इसके अलावा जो है बृहद प्राशर होरा शास्त्र ने कर्सेस को डील किया। मींस की जो कर्सेस मींस की कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जिनको कर्सेस के रूप में लिया हुआ है, जैसे कि सर्प दोष है ड्यू टू द, मतलब ऐसे में ये बताया जाता है कि पास्ट लाइफ में किसी स्नेक के बच्चे या स्नेक का जो है उसको डिस्ट्रॉय किया है, तो उसका जो श्राप है, मींस कि उसका जो कार्मिक इन्फ्लुएंस है, वो उसकी वजह से बच्चे नहीं होते। तो कुछ इसमें रेमेडीज भी दे रखी हैं। बृहद होरा शास्त्र में एक पूरा चैप्टर इसको डिवोटेड है टू कर्सेस और उसकी रेमेडीज। लेकिन ज्यादातर इसमें एक कॉमन रेमेडी, अगर मतलब जिनको नहीं ज्योतिष का ज्यादा पता या जो उसमें नहीं करते, कॉमन रेमेडीज में नॉर्मली ये है कि डोनेटिंग अ काउ एंड अ काफ, मतलब एक गाय और गाय का बछड़ा दान कर दो, तो ये ज्यादातर रेमेडीज में ये होता है। लेकिन और सर्प दोष में वो मतलब ये बताया जाता है कि वो आप सोने का, उसमें एक्चुअली एक मेजरमेंट भी दे रखी है कि इतना सोने का वो बनेगा, स्नेक आइडल्स बनेंगे और वो अंडे बनेंगे और उनको फिर वो डोनेट करना है। तो ये रेमेडीज हैं, पर अगेन दे आर आज के सिचुएशन में थोड़ा ये प्रैक्टिकल नहीं रहता। कारण ये है कि देख एक्चुअली क्या है कि ये रेमेडी करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं रहता कि ये जो है वन विल बी ब्लेस्ड। हाँ, आप बता दीजिए, लेकिन डू नॉट इंसिस्ट। प्रॉब्लम ये रह जाता है कि मान लीजिए कि देर आर सर्टन कंडीशंस या उसमें नहीं हो पा रहा, प्रोजनी नहीं हुआ, उसमें नहीं है, उसका देर इज स्कोप नहीं है हॉरोस्कोप में, तो ऐसे केस में फिर वो एक तो एक्सपेंसिव बहुत हो गया है। गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव, इवन द काउ एंड काफ विल बी वेरी एक्सपेंसिव। तो ये दोनों केसेस में जो दिक्कत होगी, इसके लिए जो रेमेडीज में आए, देखिए मैं ज्यादा बिलीव तो नहीं करता, लेकिन एक ऑथेंटिक रेमेडी है, दैट इज कि जो मासिक शिवरात्रि होती है, मींस की जो डार्क हाफ की 14th डे होता है नॉर्मली, वो उसके बाद उसका महात्म बहुत अच्छा है। उसके बारे में ये बताया गया है कि ये जो है सेंस को जो है उसको सेंस को, पुराने सेंस को जो है वो
इफेक्ट करता है, मतलब उसमें पुराने सेंस की जो है आप ये समझो कि कुछ रिमूवल हो जाता है, या अगर उसमें कोई चांस है तो पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो ऐसे में गुड रेमेडी वुड बी कि जिन जिन कपल्स को बच्चा नहीं हो रहा तो वो मासिक शिवरात्रि का जो है फास्टिंग शुरू कर दें। तो उसके बारे में जो उसका ये बताया गया है कि आपको जो फल वहां पे फर्स्ट टाइम जब जाना है तो उसमें एक तो लोटा और एक सफेद वस्त्र, और वो जवान पुजारी को, मतलब जो बूढ़ा नहीं हो तो उसको वो दान करने हैं। और बाकी आपको जो है शिव मंदिर में जाना है और वहां पे जाके जो नॉर्मल उसका मतलब आप शिवलिंग पूजा जो की जाती है उसमें जो पंचद्रव्य जो है वो डाले जाते हैं। और अभिषेक मीन्स की एग्जैक्ट वर्ड इज अभिषेक करने के बाद आपको वहां पे 2 सुपारियां मर्द संज्ञा के फल, मीन्स की मर्द संज्ञा के फल का मतलब ये रहेगा उसमें ये जो आपके आम केला वगैरह। पपाया नहीं देते ना गुरुजी इस टाइम में? पपाया कभी नहीं देते। क्या बोल रहे हो? पपीता नहीं देते ना? पपीता कभी भी दान नहीं देते। पपीता के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है जी कि पपीता दिया जाता है या नहीं दिया जाता, पर आम जो है आम केला वगैरह दे सकते हो, इसमें लीची वगैरह नहीं दी जाती। अच्छा, लीची भी नहीं दिया जाता। हाँ, तो मतलब मर्द संज्ञा का फल होना चाहिए, मतलब जो संज्ञा है वो मर्द संज्ञा का फल हो, और उसमें जो है 2 सुपारी ये हो गया, ये फल हो गए। फिर वो अभिषेक कर लिया आपने, और पुजारी को पहली बार एक धोती और लोटा दे दिया, सफेद वस्त्र दिया और एक लोटा दिया। और उस दिन जो है ठंडा दूध पीना है, ठंडा दूध पीना, और फलाहार ले सकते हो। और ये 24 आवर्स का फास्ट होता है। इट इज ये आपका जो है नेक्स्ट डे सेम टाइम पे ये खुलेगा, 24 आवर्स का फास्ट होता है। इफ पॉसिबल रात को भी जो है शिव का जाप करते रहे, ओम नमः शिवाय। अगर नहीं जागा जाता है तो इन दैट केस फिर सो भी सकते हैं। तो इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है, लेकिन ये जो फास्ट होता है इट इज फॉर 24 आवर्स एक्चुअली। तो इससे जो है पॉसिबिलिटी जो है अगर कोई मतलब इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो इससे अगर रेमेडियल उससे कोई मतलब फायदा हो सकता है तो इस रेमेडी से हो सकता है इन दैट केस। और इन केस ऑफ जो है ये IVF वगैरह, इसमें क्या होता है कि अगर मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है तो मेडिकल इंटरवेंशन के केस में तो फिर वो ये है कि 30% रह जाता है IVF वगैरह आजकल, तो उसका सक्सेस रेट इज 30% एंड ऑल। उसमें नॉर्मली जो मेथड मैं फॉलो करता हूँ दैट इज द ट्रांजिट ऑफ जुपिटर। ये जो है मसीन साहब ने भी एस्ट्रो सूत्रस में दे रखा है, लेकिन ये देव के रिलम का स्तोत्र है। उसके मुताबिक कि जुपिटर जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम यहाँ पे बोलेंगे जो जितने पैरामीटर्स बोल दीजिए या कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोल दीजिए कि लगन, 5th लॉर्ड, 5th हाउस, चंद्र और सूर्य, जितनों को वो टच कर लेगा उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी उस टाइम पे कंसेप्शन की। तो ये पॉसिबली यूज करता हूँ। अगर नॉर्मली किसी को एडवाइस करना हो तो आई यूज दैट जुपिटर्स ट्रांजिट। और नॉर्मली इन गिवन सर्कमस्टांसेस आल्सो कि प्रोजनी का जब हमने देखना हो या टाइम करना हो तो आप एक चीज आप कर लीजिएगा कि उसका ट्रांजिट चेक करो अपने चार्ट्स पे भी। इफ यू वांट टू चेक तो उसका ट्रांजिट चेक करो कि जुपिटर और सैटर्न का ट्रांजिट एग्जैक्टली है कहाँ। तो यू विल फाइंड कि जो है जुपिटर या सैटर्न जो है 159 मतलब ये है कि 5th लॉर्ड से या 5th से जुपिटर का संबंध होगा।
या लगन से होगा। सूर्य सैटर्न का भी सिमिलर कंडीशंस होंगी, वो फिफ्थ लॉर्ड से कांटेक्ट करेगा या मतलब थ्रू ट्रांजिट, या फिर वो असेंडेंट लॉर्ड से करेगा। तो इन इन गिवन कंडीशंस ये है कि जुपिटर और सैटर्न जो है ये इवेंट दिखा देता है। सिर्फ जुपिटर और सैटर्न का ट्रांजिट ही, अगर और कुछ मत करो आप अपना चार्ट्स में, अपना जो हॉरोस्कोप्स है उसमें आपको अपना खुद का तो डाटा पता ही होता है कि व्हेन द चिल्ड्रन आर बॉर्न, और उसमें आप ट्रांजिट चेक कर लो, जुपिटर और सैटर्न तकरीबन मैच करता है। ये नहीं कह सकता कि मैं ये मतलब, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट पॉसिबिलिटीज, इट्स नॉट 100%। ये 100% इसमें कुछ नहीं है। यू कैन नॉट से कि ये जो है ये पक्का ये होगा वो होगा, लेकिन इसकी एफिकेसी अच्छी है। जुपिटर और सैटर्न से आप देख सकते हो कि बच्चा जो है, जब किसी के बच्चे होते हैं तो जुपिटर और सैटर्न का ट्रांजिट फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड से किसी ना किसी तरीके से संबंध रखता है, या असेंडेंट लॉर्ड या असेंडेंट से करता है। तो ये प्रोजनी के बारे में। और आप इसमें कुछ आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो बताइए। सर जैसे लगन में जुपिटर बैठा है वो कैप्रिकॉर्न के साइन में, मकर राशि में, और 11वें घर में उसमें स्कॉर्पियो के साइन में शनि बैठा है, दोनों के दोनों 5वें घर को देख रहे हैं, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ट्रांजिट की बात कर रहे हैं या नेटल हॉरोस्कोप की बात? नेटल हॉरोस्कोप में। नेटल हॉरोस्कोप में जुपिटर इन असेंडेंट, यू से कि जुपिटर इज इन असेंडेंट, और सैटर्न जो है वो कहाँ है? वो 11th हाउस में लगन लॉर्ड है, स्कॉर्पियो के साइन में है। हाँ, स्कॉर्पियो के साइन में है ना। तो जुपिटर, देखिए अब कारक तो जुपिटर ही रहेगा इररिस्पेक्टिव कोई भी लगन हो। सो सिग्निफिकेटर ऑफ प्रोजेनी इज जुपिटर ओनली। तो जुपिटर यहाँ डिबिलेटेड जरूर है। और ये इसका क्या साइन हो गया? जुपिटर अपना सैटर्न का कौन सा साइन हो गया? ये वृश्चिक हुआ, वृश्चिक। और जुपिटर का मकर हो गया। जुपिटर का मकर हो गया। तो इसमें इसका अच्छा पॉइंट ये है कि इवन दो इट इज डिबिलेटेड, जुपिटर जो है वो उसका फिफ्थ, सेवंथ और नाइन्थ पे एस्पेक्ट तो है इन द हॉरोस्कोप, मतलब ये तो है। और दूसरा कि यहाँ 11th में बैठ के सैटर्न जो है वो इस जुपिटर को एस्पेक्ट भी कर रहा है। तो दैट मीन्स कि सैटर्न इज इन रिलेशनशिप विद जुपिटर। तो शनि जो है बीइंग असेंडेंट लॉर्ड इज इन रिलेशनशिप विद जुपिटर। अब ये क्या है कि ये साथ साथ इसके जुपिटर जो है वो थोड़ा जहां अब एस्पेक्ट करेगा वो सैटर्न की एनर्जी को भी साथ में ट्रांसफर करेगा। और एक तरह से कुछ लोग तो इसको ये भी बोलेंगे, क्योंकि जो प्लैनेट है यहाँ पे, कुछ लोग तो इसको नीच भंग भी बोल देंगे, मीन्स कि ये सैटर्न जो है वो, हालांकि नीच भंग के लिए स्पेसिफिक श्लोक्स हैं ये आपके फलदीपिका चैप्टर 7 में 26 to 30, वो आपको एक्चुअली एग्जैक्ट बताते हैं कि ये नीच भंग होता कब है। पर एनी हाउ यहाँ पे जो मेन बात ये हो रही है कि ऐसे में सैटर्न का इन्फ्लुएंस फिफ्थ पे भी है और कारक पे भी है। तो दैट मीन्स कि यहाँ कारक पे भी जो है मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, दो इट इज लगन लॉर्ड इन दिस केस। तो फिफ्थ हाउस पे भी उसका इन्फ्लुएंस आ गया और कारक पे भी आ गया। अब फिफ्थ लॉर्ड जो है इन दैट केस विल बी, ये हो गया आपका 10 शुक्र, वो एक्सॉल्टेड है। हाँ, तो शुक्र की कंडीशन यहाँ पे ये आपको ये बताती है कि ये पॉसिबिलिटी है, देयर इज इसमें इस केस में प्रोजेनी की पॉसिबिलिटी स्टिल देयर, बिकॉज अब यहाँ पे ये एक भाव प्रकाश नाम का एक ग्रंथ है, उसमें ये बताया गया है कि ऐसे केसेस में क्या है कि ये पॉसिबिलिटी फिर भी निकल आती है। मीन्स क्योंकि सैटर्न का इन्फ्लुएंस भी आ गया, भाव पे भी आ गया और कारक पे भी आ गया, लेकिन ये अगर वीनस बचा है, मीन्स की वीनस इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस, तो पॉसिबिलिटी बन जाती है। आप ये समझो कि देयर इज इन दैट केस
देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ प्रोजेनी, बट थोड़ा डिले हो सकता है या थोड़ी कोशिश के बाद हो सकता है। और अगर दूसरे पार्टनर की, अगर द सेकंड पार्टनर के हॉरोस्कोप में बेटर पॉसिबिलिटी है, मींस की तो देन थोड़ी कोशिश के बाद हो जाएगा। तो दैट इज। तो सर जैसे इसमें शुक्र एग्जॉल्टेड है, लेकिन वो 8वें घर का जो मालिक है सूर्य, उसके साथ में है, मतलब सूर्य बुध शुक्र साथ में है, तो एक लक्ष्मी योग भी बनता है कि नवा 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड साथ में बैठे हैं 3rd हाउस में। लेकिन 8th लॉर्ड भी उसको ज्वाइन करता है, जबकि मकर लगन में सूर्य को ऐसा उसका 8th हाउस का जो कर्स होता है या जो भी बैड इफेक्ट होता है उसे नहीं मानते हैं कैप्रिकॉन में, क्योंकि तो इस कंडीशन में ये समझ में नहीं आता है कि सूर्य बुध शुक्र जो है, तो ये सूर्य शुक्र को खराब कर रहा है या अच्छा कर रहा है? सूर्य देखिए इस केस में मतलब सूर्य शुक्र के बारे में एक चीज ये भी बताई जाती है कि ये मतलब नॉर्मली ये अल्प संतान का संकेत रहता है, मींस कि अगर बच्चे होंगे तो कम ही होंगे। पहली बात तो बिकॉज ये दोनों इसका कॉन्स्टिट्यूट शुक्र का जो धातु है वो दैट इज रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स ओनली, एक तो ये चीज हो जाती है। हालांकि ये आप सही बोल रहे हो कि मकर लगन में सूर्य या चंद्रमा, बिकॉज इनकी दूसरी राशि होती नहीं है, इनको अष्टमेश का दोष नहीं लगता, लेकिन रहेंगे तो अष्टमेश ही, ठीक है। इसमें वो नहीं है, तो थोड़ा इफेक्ट। एक दूसरा ये इसका सन का सेप्ट्रेस्ट इन्फ्लुएंस भी है इसमें, नो डाउट अबाउट इट, कि जो ये सन इज ऑफ सेप्ट्रेस्ट इन्फ्लुएंसेस। और शुक्र के साथ इनका इट इज नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, सन एंड वीनस नॉर्मली, क्योंकि वो धातु जो है उसका एक पित्त संज्ञक ग्रह के साथ आना, तो उसमें क्या नॉर्मली ये जो है इट मतलब इट ये जो है आइडेंटिफाई करता है कि अगर आदमी की औलाद होगी तो कम होगी। तो ये जो है वीनस यहाँ एग्जाल्टेड स्टेट में है, इट इज गुड। लेकिन अगर वो कंबस्ट हो जाता है तो फिर अलग डिमेंशन हो जाती है, मींस कि इसका ये मतलब हो गया द 5th लॉर्ड इज आल्सो कंबस्ट। और ये जो है शनि का इन्फ्लुएंस तो है ही उसके ऊपर, और जो जुपिटर भी डिबिलेटेड है और उसके ऊपर भी सैटर्न का इन्फ्लुएंस है। In that case, it will be very difficult. It may require medical intervention अगर वो हो जाता है, but still there is a possibility। ये एक possibility, क्योंकि normally जो है मरकरी और वीनस का ये combustion इनकी ज़्यादा रहती है, तो in that case also possibility फिर भी रहती है, पर again it will require more medical intervention इस particular case में। तो यहाँ पे सूर्य और शुक्र आ जाए तो नॉर्मली एक तो अल्प संतान, आप ये समझो कि उसकी ज्यादा संतान होगी नहीं, एक तो ये रहता ही है। तो मतलब अगर हो भी जाए तो 1-2 बच्चे होंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा, मतलब एक बच्चे। अगर कंबशन नहीं है, मतलब बुध शुक्र आपस में है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट, देयर बिकॉज इज अ पॉसिबिलिटी। दो चीजें तो हैं ही है ना जी। देखिए उसमें इस केस में भाव प्रकाश नामक एक ग्रंथ में ये बताया गया है कि अगर आपका एक कॉन्स्टिट्यूएंट खराब हो जाता तो समझो कि उसका जो है आपका 50% इफेक्ट रियून हो जाता है। अगर 2 कॉन्स्टिट्यूएंट खराब हो जाते हैं तो 75% इफेक्ट रियून हो जाता है। अगर तीनों हो जाते हैं तो फिर तो भाव के फल को हानि होती है। तो यहाँ जो है भाव का लॉर्ड जो है वो तो बचा हुआ है, एटलीस्ट वो बचा हुआ, और उसकी एग्जाल्टेड स्टेट भी है, तो ये अपने आप में भी ठीक है। अभी हमारे पास वी हैव 10 मोर मिनट्स, क्योंकि ये मैं फ्री वाला वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो एनीथिंग आप कुछ और ऐड करना चाहें अपनी तरफ से, बिकॉज इट शुड बी अ 2-वे इंटरेक्शन। आप अपनी तरफ से अपने व्यूज भी शेयर कर सकते हो। मुकेश जी ने एक रिसेंटली ही एडेड वो वो एक्सेल शीट इन्होंने ऐड की है एज रिगार्ड्स टू मैरिज टाइमिंग। तो उसमें जो है ही इज यूज्ड जुपिटर्स ट्रांजिट, और इट इज वैल्यूएबल इनपुट। आप लोग जिन्होंने नहीं किया तो आप यू कैन डाउनलोड द रिसोर्स फ्रॉम
मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वाला जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे, तो ही इज प्रेजेंट। अगर आप लोग उनके साथ कोई बात करना चाहते हो। मुकेश जी, हेलो। धन्यवाद संधू साहब। हाँ जी। तो आपने तो आपने मुझे याद भी रखा। अरे याद वाली क्या बात है सर। ऐसा है कि एनीवन, इन्होंने मेरी टाइमिंग के, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम हिम, ही इज देयर, तो आप लोग बात कर सकते हो। मेरी टाइमिंग पे ही इज पुट इन समथिंग। 10 मिनट है ये, इसके बाद अपने आप बंद हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी आप पूछ लीजिए वट एवर इट इज। वैसे आज जो टॉपिक था आपका, आज आपका टॉपिक बहुत अच्छा है और इसमें जो है प्रोजेनी के लिए है। प्रोजेनी में यही है कि बहुत सारी हमारी कंडीशंस हम जैसे चेक करते हैं, और जो आज का केस हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि ये महिला का कुंडली के बारे में ले रही थी या आप पुरुष की कुंडली के बारे में ले रही थी? सर ये फीमेल का था चार्ट। अच्छा, फीमेल का था, तो फिर आपको इसमें जो है क्षेत्र स्फुट आपको देखना पड़ेगा, संतान तिथि और सर क्षेत्र स्फुट देखना पड़ेगा। वो भी देखा है, क्षेत्र स्फुट, वो बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट जो है, मतलब इस वाली कुंडली में तो क्षेत्र स्फुट देखा जाएगा, वो वेल प्लेस्ड नहीं है। और अच्छा। मतलब D1 को देख के चार्ट में ऐसा कोई चीज मेंशन नहीं होती है कि प्रोजेनी नहीं होगी, बट प्रोजेनी है नहीं, एज 36 हो गई है। तो अच्छा, तो क्षेत्र स्फुट जो है हमारे को दोनों में देखना पड़ेगा, आपको D1 एंड D9 में। तो दोनों में अगर वो जो है, मतलब अगर दोनों में अगर ओड साइन के अंदर आ गया है, तो फिर वहां पे उनको मतलब हाँ दिक्कत हो जाएगी। वो आईवीएफ भी ट्राई कराया है, आईवीएफ भी ट्राई हो चुका है 4 बार, तो बट ना नॉर्मल कभी हुआ या आईवीएफ। तो वो उस केस में मैं समझने की कोशिश कर रही थी। तो क्षेत्र स्फुटा में प्रॉब्लम है, लेकिन आई थिंक एक जाता है, मतलब उसके क्या है, लेडी के तो दोनों उसमें जाते हैं, मतलब उसमें ऑड साइन में जाते हैं आई थिंक। दोनों और अगर, अच्छा, दोनों ओड साइन में जा रहे हैं। मेल के में दोनों इवन साइन में। मेल के में क्या है कि 5th हाउस पे कोई एस्पेक्ट ही नहीं है, कोई लॉर्ड नहीं, कोई एस्पेक्ट नहीं, और ट्विंस हैं। तो ट्विन के क्या है कि उनका जो ट्विन ब्रदर है उनके तो बेबी है, तो नहीं, बट देखिए, नारी के अंदर अगर वो दोनों में जो है ओड में जा रहे हैं, D1 के और D9 के अंदर ओड में जा रहे हैं, तो सीधा सीधा शास्त्र ये लिखते हैं कि फेडिलिटी जो है उनकी जो है, मतलब क्षेत्र स्फुट नील है, चांसेस ही नहीं है। ठीक है, अब अच्छा। बात जो बचेगी वो बचेगी कि मतलब मेडिकल इंटरवेंशन करके सीधा ओवरी के अंदर जो है उसको डेवलप किया जाए, या टेस्ट ट्यूब बेबी में डेवलप करके बाद में उसमें स्थापित किया जाए, वो एक चांसेस वहां बन सकते हैं। फिर बचता है संतान तिथि। तो संतान तिथि क्या आ रही है और संतान कारण तिथि क्या है? पॉजिटिव थी। संतान तिथि मैंने चेक की थी, संतान तिथि पॉजिटिव थी। मतलब हम्म, उसमें मैंने बुक से, सप्तमांश बुक से पढ़ के देखा था, तो मुझे केस मैंने नोट करा है। मुझे पता नहीं था कि ये सडनली ऐसा होगा, अदरवाइज मैं पूरा नोट करके आपको बताती, मुझे जितना नहीं ही सही। याद है। हाँ, नहीं सही, अदरवाइज ठीक है, ठीक है। आई कैन मैसेज यू, लाइक बिकॉज वो नहीं, केस कैसा है कि ट्विंस के चक्कर में मैं फंस गई थी कि मेल के चार्ट में क्या है कि सेकंड हाउस में सारे प्लैनेट जाके बैठ जा रहे, 4 प्लैनेट्स, और प्लानेट ही नहीं है, मतलब तो उसमें मुझे मेल के चार्ट में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि चलो अच्छा ठीक है, आईवीएफ से अगर इसको तो सही करा जा सकता है, या मे बी तो हाँ, तो फिर बट एक काम करिए, सर के ही जो जो जिस पे व्हाट्सएप अपना जो फेसबुक है ना, फेसबुक में ही आप कमेंट्स के अंदर जो है अपना वो दोनों का जो है डिटेल दे दीजिएगा, मेल एंड जी जी फीमेल का। तो फिर जो है आप इसमें देख डाल लेते हैं। दीजिए तो आई विल अप्रूव। आप एक्चुअली क्या है कि वहां पे यू कैन पुट इन द डिटेल्स एंड आई विल अप्रूव। प्रॉब्लम क्या रहता है कि उसको मैनेज करना पड़ता है कि कौन सी पोस्ट करना है, कि बिकॉज पीपल नॉर्मली मिस यूज दिस फैसिलिटी, इसलिए उसको जो है, तो अगर आप वहां डाल दोगे तो आई विल अप्रूव इट। तो ये इट थैंक यू कैन बी सर। डिस्कस्ड। आप जो चार्ट आप है उसका डिस्कस। नॉर्मली इसी ये- केस में वो भाव प्रकाश की तरह इसका जो है, इट जस्ट हैज 25% चांसेस। ये भी दैट टू बिकॉज वीनस का जो है वो थोड़ा है, तो इसमें 25% चांस है, या 50% से भी कम है कि प्रोजनी होने के। अगर वो दोनों साइंस क्षेत्र के वहीं जा रहे हैं, ऑड में जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ये इट विल रिक्वायर एक्सटेंसिव मेडिकल इंटरवेंशन।
तो ये तो खैर ये विपिन बिहारी ने भी अपनी किताब में कवर किया, और ये आपको बीवी रमन का उसमें भी मिल जाएगा, क्षेत्र। अभी नहीं किया है, मेरे ख्याल से केएन राव साहब ने भी अपनी किताब में बहुत अच्छे से इसको समझाया हुआ है। और विपिन बिहारी ने बहुत पहले कर दिया था। विपिन अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर, वो टाइमिंग तो पता नहीं मेरे को। डॉक्टर बीवी रमन और विपिन बिहारी ने बहुत पहले कर दिया था। राव हाँ साहब ने हाँ अभी कुछ किया होगा, तो लेकिन प्रॉब्लम वही है कि इसमें इट मे रिक्वायर एक्सटेंसिव मेडिकल, शायद बिकॉज इसमें इस केस में सरोगेसी की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, पर अगेन ये इट डिपेंड्स। और ये नॉर्मली आईवीएफ में एक और प्रॉब्लम रहती है कि इसका सक्सेस रेट भी 30 है, एंड इट इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस फॉर द लेडीज, क्योंकि उसमें इंजेक्शन और वो सब हार्मोन्स का जो है इंजेक्ट होना और वो सब चीजें, इट इज रेदर अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो तो फिर वो लेडीज इसको नॉर्मली फिर अवॉइड करती हैं ऐसे इसको, अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग। जो ये तो एक तो उनको फास्टिंग के लिए बोल दो, जो इसका आपको इसका आप नेट से चेक भी कर लेंगे तो इसका आपको मिल जाएगा, मासिक शिवरात्रि के फास्ट द कपल कैन डू, अगर नोन है तो उससे थोड़ा फर्क तो पड़ता है। अब लेट्स सी अगर कुछ उसमें पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती। और हाँ, और केएन राव साहब की बुक है जो प्लेनेट एंड चिल्ड्रंस, तो उसमें उन्होंने जो है गोपाल रक्षा स्तोत्र और उसका मंत्र यंत्र दिए हुए हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। बुक भी आती है गोपाल रक्षा स्तोत्र की। ये सर हाँ वो सब करा हुआ नहीं, है, वो वो तो 1.25 गर्भ लाख रक्षा जाप सूत्र एंड हो गया ऑल ना। वो सारी चीजें उसके कराने हाँ के बाद एक्चुअली जब 4th टाइम आईवीएफ कराया तो ट्रांजिट भी चेक किया कि कैप्रिकॉर्न से जुपिटर गया दिसंबर में, दिसंबर हाँ 2020, हाँ हाँ तो हाँ। 5th हाउस को टच करेगा। तो एक्चुअली हम्म, दैट इज लाइक कॉम्प्लिकेटेड केस की एक पूरा एस्ट्रोलॉजी को पकड़कर भी किया गया, और बाकी हम्म, जितने भी चीजें होती है, संतान गोपाल मंत्र और गोपाल सहस्त्र नाम हाँ या हाँ हाँ वो सारी चीजें भी करके, तो इसलिए वो केस सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब इस थोड़ा इस हाँ। तरीके का। तो तो अभी ये है कि जी अभी आई एम इंटरप्टिंग, 2 मिनट ही रह गए हैं, जी जी बिकॉज जी इट विल डिस्कनेक्ट बाय इटसेल्फ, बिकॉज आई एम यूजिंग द फ्री वर्जन। तो ये 40 मिनट्स का होता है। तो आप व्हाट आई विल एडवाइस कि आप ग्रुप में डाल दो, मैं उसको अप्रूव कर देता हूँ, देन चार्ट मत डालिएगा, खाली बर्थ डिटेल दोनों की दे दीजिएगा और रेफरेंस दे दीजिएगा कि जो हमारा डिस्कशंस में डिस्कस हुआ है उसके रेफरेंस में। हाँ जी, वो कर दीजिए। ओके ओके सर। तो आई थिंक वी कैन कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन हर रोज। हम अगर ये आप लोग कंफर्टेबल हैं, वी कैन मेक इट अ फीचर जिसमें एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट फ्रॉम his or her end, जो भी है, and everyone is welcome to share their views and all. आप अपना you want to talk to about some specific findings, और जो आप लोगों को if it works for you, तो ये हम इसको कर देते हैं। ये टाइम एक सेटल कर देंगे, 7:30 या 8 जो भी है। we can make it a daily feature if you want. So thank you all, वो आप डाल दीजिए, एंड लेट्स सी कि उसमें कुछ क्या निकलता है। we'll talk about it जी। ओके सर। ओके और वो मैरिज वाला जो भेजा है मैंने, उसमें एक्सेल शीट्स का यूज ये है कि आपको कोई भी यूनिट कन्वर्जेंस करनी है या अपने को लॉन्गिट्यूड निकालना है या लॉन्गिट्यूड से राशिस वगैरह निकालनी है, वो सब मैंने उसमें दिया है, तो आप उसको यूज करके कर सकते हैं। और तीसरा उसके अंदर जो है योगिनी दशा के लिए भी जो है खाली आपको 2 चीजें डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालनी और मून का लॉन्गिट्यूड डालेंगे तो वो आपको पूरा कैलकुलेट करके योगिनी दे देगा, जो कि अपने गोयल साहब का जो उन्होंने जो योगिनी के ऊपर किताब में लिखा हुआ है, तो वो सॉफ्टवेयर से हम कई बार नहीं समझ पाते, तो यहाँ पे आपको उसमें नक्षत्र और कौन सा नक्षत्र एक्टिव हो रहा है वो सारा पता लग जाएगा, और कितने टाइम के लिए वो भी आप देख सकते हैं। तो आई होप आप यूज करेंगे तो अच्छा लगेगा उसको। श्योर सर श्योर। ठीक है जी। देन आई थिंक वो 1 मिनट है, एंड इट विल ऑब्वियसली इसकी